सभी भक्तों को जय श्री राम। आइए भक्तों, अब हम सालासर बालाजी महाराज की कथा भाग 3 में प्रवेश करते हैं। एक दिन कान्ही के मन में अपने भाई मोहन के विवाह का ख्याल आता है। वह मोहन से कहती हैं कि मोहन, अब ये मेरी चाहत है कि तुम विवाह करो, परंतु मोहन शादी के लिए मना कर देते हैं। मोहन के मना करने के बाद भी कान्ही उनके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर गांव के एक व्यक्ति को एक कन्या के घर भेजती हैं। जब मोहन को यह बात अपनी बहन से पता लगती है कि उनकी शादी के लिए एक लड़के का चुनाव किया गया है, तो मोहन कहते हैं कि उस लड़की से मेरा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि कल रात को ही उस कन्या की मृत्यु हो गई है। यह बात सुन के कान्ही को बड़ा ही धक्का लगता है। वह इस बात को जानने के लिए उसी व्यक्ति को उस कन्या के घर भेजती है और वह व्यक्ति कान्ही को आकर बताता है कि कल रात को ही उस कन्या की मृत्यु हो गई है। यह बात सुन के कान्ही को बहुत ही बुरा लगता है। इस पर मोहन अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, तुम्हें बहू चाहिए तो तुम्हें बहू मिल जाएगी। वह कुछ दिनों में ही अपने भांजे उदयराम का विवाह करवा देते हैं। विवाह करने के बाद अपने भांजे मोहन का विवाह करने के बाद मोहनदास अपनी सारी जिम्मेदारी अपने भांजे को सौंपकर हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वह कई कई महीनों तक हनुमान जी के नाम की समाधि में रहने लगे। एक दिन कान्ही अपने रसोई घर में काम कर रही थी और मोहन हनुमान जी की समाधि में थे। उस समय हनुमान जी महाराज की समाधि इतनी गहन थी कि मोहन को आसपास का कुछ भी आभास नहीं था। उसी समय घर के मुख्य द्वार से एक साधु कुछ भिक्षा की इच्छा करता है। यह सब सुनकर कान्ही रसोई घर से कुछ आटा लेकर घर के मुख्य द्वार पर जाती है, परंतु उस समय वहाँ कोई साधु नहीं होता। जब मोहन समाधि से बाहर आते हैं तो कान्ही अपने भाई मोहन को इस सारी घटनाक्रम के बारे में बताती है। तो मोहन अपने दिव्य दृष्टि सारा घटनाक्रम देखते हैं और कहते हैं कि बहन, वह साधु फिर से हमारे घर के द्वार पे आएगा। कुछ ही दिनों में घर के मुख्य द्वार से श्री राम जय जय राम की आवाज़ आती है। उसी समय मोहन फौरन दौड़कर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाते हैं और देखते हैं कि दूर एक साधु बहुत तेज़ी से घर से दूर चला जा रहा है। उसी समय मोहन उस साधु के पीछे भागकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे अपने मूल स्वरूप में दर्शन दीजिए। पर वह साधु कहता है कि मेरा पाँव छोड़ दे, नहीं तो पत्थर बना दूंगा। तो मोहन कहते हैं कि पत्थर नहीं, मुझे बालू का एक कण बनाइए, मैं आपकी चरणों से लिपटा रहूँगा। इस पर मोहन अपने उस साधु महात्मा से हृदय से निवेदन करते हैं कि महाराज, कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। उसी समय मोहन के सम्मुख श्री हनुमान जी महाराज अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और मोहन को दर्शन देते हैं। भक्तों, हमने यहाँ तक की कथा सुनी। अगली कथा जल्द ही मेरे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम।